तो किसान आंदोलन के हंगामे के बीच आज संसद का बजट सत्र शुरू हो गया और इसके साथ शुरू हो गई देश की जनता की उम्मीदें। कोरोना काल में के बाद इस बजट में आखिर क्या-क्या होगा, राहत मिलेगी या खर्च बढ़ेगा, इस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता के सामने आकर उनकी टेंशन कम करने की कोशिश की। आज भारत एक नए सामर्थ्य के साथ दुनिया के सामने उभर कर आया है। इस दशक का आज ये पहला सत्र प्रारंभ हो रहा है। भारत के उज्जवल भविष्य के लिए ये दशक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसलिए प्रारंभ से ही आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे, उन सपनों को, उन संकल्पों को तेज गति से सिद्ध करने का ये स्वर्णिम अवसर अब देश के पास आया है। इस दशक का भरपूर उपयोग हो और इसलिए इस सत्र में इस पूरे दशक को ध्यान में रखते हुए चर्चाएं हो, सभी प्रकार के विचारों की प्रस्तुति हो और उत्तम मंथन से उत्तम अमृत प्राप्त हो, ये देश की अपेक्षाएं हैं। मुझे विश्वास है कि जिस आशा और अपेक्षा के साथ देश के कोटि कोटि जनों ने हम सबको संसद में भेजा है, हम संसद के इस पवित्र स्थान का भरपूर उपयोग करते हुए लोकतंत्र की सभी मर्यादाओं का पालन करते हुए जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अपने योगदान में पीछे नहीं रहेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। प्रधानमंत्री ने अगले 10 साल तक की प्लानिंग कर रखी है। 2021 का बजट नरेंद्र मोदी की योजनाओं का लॉन्च पैड होगा, लेकिन सरकार के सामने चैलेंज भी बहुत बड़े हैं। इकोनॉमिक सर्वे का कवर पेज साफ साफ कह रहा है कि चुनौतियों और उम्मीदों के बीच देश की संसद में बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन ये शुरुआत इस बार बहुत अलग है। कोरोना महामारी की वजह से इकोनॉमी को नुकसान और इस नुकसान से उभरने के लिए विकास की स्पीड को फिर से पटरी पर लाने की चुनौती। इसीलिए सरकार ने इकोनॉमिक सर्वे के कवर पेज पर वायरस वाले तराजू के दो पलड़ों पर एक तरफ रिस्क यानी जोखिम और दूसरी तरफ अपॉर्चुनिटी यानी संभावनाओं को दिखाया है। अर्थव्यवस्था के इस तराजू में सरकार ने साफ मैसेज दिया है कि चैलेंज बड़े हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को आपदा में अवसर वाली रणनीति पर पूरा भरोसा है। ये बजट का भी सत्र है। वैसे शायद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि 2020 में एक नहीं, हमें वित्त मंत्री जी को अलग अलग पैकेज के रूप में एक प्रकार से 4-5 मिनी बजट देने पड़े। यानी 2020 एक प्रकार से लगातार मिनी बजट का सिलसिला चलता रहा और इसलिए ये बजट भी उन 4-5 बजट की श्रृंखला में ही देखा जाएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बातों से इस बात का इशारा दे दिया है कि बजट का बोझ देश पर नहीं पड़ने दिया जाएगा।
कोशिश यही है कि इस बार देश की जनता को राहत भरा बजट मिले ताकि कोरोना काल में हुए नुकसान से देश को उभारा जा सके। हालांकि चुनौती बड़ी है, इसका अंदाजा आर्थिक विकास दर से लगाया जा सकता है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में आर्थिक विकास दर में 23.9%, जबकि दूसरी तिमाही में 7.5% की गिरावट आई है। अगर पूरे वित्त वर्ष यानी मार्च 2021 तक का अंदाजा लगाया जाए तो जीडीपी में कुल 7.7% की गिरावट का अनुमान है। लेकिन इन आंकड़ों के बीच अच्छी खबर यह है कि अगले वित्त वर्ष 2021-22 में जीडीपी की ग्रोथ रेट 11% रहने का अनुमान है। यानी संकट के इस दौर से इकोनॉमी को उभारने की तैयारी सरकार पहले ही शुरू कर चुकी है। अर्थव्यवस्था की लॉन्चिंग से पहले इसके शुभ संकेत मिलने लगे हैं। आईआईपी ग्रोथ रेट यानी इंडस्ट्री से हुए उत्पादन सितंबर में 0.2% से बढ़कर अक्टूबर में 3.6 पहुंच गए। इसके अलावा स्टील उत्पादन अक्टूबर में 0.2% से बढ़कर नवंबर में 2.7% हो गया। बिजली खपत नवंबर से 3.5% से बढ़कर दिसंबर में 5% पहुंच गई। इसके अलावा पेट्रोल डीजल की खपत नवंबर में 10.5% बढ़ी। रेल से माल ढुलाई दिसंबर में 8.54% बढ़ी। जीएसटी कलेक्शन नवंबर में 1.05 लाख करोड़ से दिसंबर में 1.14 लाख करोड़ पहुंच गया। उद्योगों के लिए श्रम के साथ साथ आसान पूंजी भी बहुत आवश्यक है। इसके लिए देश के बैंकिंग सिस्टम को सशक्त किया जा रहा है। देश में बड़े और शक्तिशाली बैंकों के निर्माण के लिए छोटे बैंकों का आपस में विलय भी इसी दिशा में उठाया गया कदम है। मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े 10 सेक्टर्स के लिए पहली बार देश में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लागू की गई है। इसका लाभ इलेक्ट्रॉनिक्स सहित अनेक दूसरे सामान की मैन्युफैक्चरिंग में दिखने भी लगा है। देश और विदेश की अनेक बड़ी कंपनियों ने भारत में इन योजनाओं के तहत काम शुरू कर दिया है। मेरी सरकार भारत में बने सामान के उपयोग के लिए जन भागीदारी को प्रोत्साहित कर रही है। आज वोकल फॉर लोकल देश में जन आंदोलन का रूप ले चुका है। भारत में बने सामान के प्रति भावनात्मक लगाव के साथ ही गुणवत्ता में भी श्रेष्ठ हों, इस दिशा में काम किया जा रहा है। देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार के लिए भी निरंतर कदम उठाए जा रहे हैं। इसके लिए राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह बड़े हर्ष की बात है कि रैंकिंग में सुधार की गंभीरता को राज्य भी समझ रहे हैं और इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। आर्थिक सर्वे में सरकार की ओर से एक वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था पर आधिकारिक रिपोर्ट पेश की जाती है, जिसमें एक तरफ इकोनॉमी के मौजूदा हालात, आगे आने वाली स्थितियों और नीतियों को लेकर आने वाली चुनौतियों और संभावनाओं के बारे में जानकारी देती है। एक तरीके से ये सर्वे अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों का ओवरव्यू होता है और सरकार किस क्षेत्र में क्या करने वाली है इस पर रिपोर्ट पेश करती है। लेकिन देश में कोरोना काल के अंधेरे के बावजूद भी सरकार ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लौटाने की शुरुआत हो चुकी है। इसके कुछ उदाहरण भी देख लीजिए। नवंबर 2020 में विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने भारत में $845 करोड़ का निवेश किया, यानी कोरोना काल के बावजूद देश में विदेशी निवेश आया। इसके अलावा जनवरी 2021 में सेंसेक्स पहली बार 50,000 के ऊपर पहुंच गया। अक्टूबर 2020 में भारतीय कंपनियों ने प्राइवेट प्लेसमेंट से 62,330 करोड़ रुपए जुटाए। अक्टूबर 2020 में 147 कंपनियां अपने आईपीओ लेकर आईं। सितंबर 2020 में एनपीए 8.2% से घटकर 7.7% रह गया। यूपीआई के जरिए कैशलेस ट्रांजैक्शन दिसंबर 2020 में रिकॉर्ड 4.16 लाख करोड़ तक पहुंच गया। खबरों में वक्त हो चला एक ब्रेक का, आगे देखेंगे इस वक्त की हेडलाइंस।